नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एसजी एडू सेंटर। एसजी एडू सेंटर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज 9 फरवरी है और 9 फरवरी के जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है उसको हम लोग एमसीक्यू के थ्रू देखने का प्रयास करेंगे। शुरू करते हैं आज के कोटेशन से कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई है, देखो और उसमें सुधार करो। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। किस देश ने हाल ही में माउंट एवरेस्ट और अन्य 800 मीटर ऊंचाई वाले पहाड़ों पर अकेले चढ़ाई करने पर प्रतिबंध लगा दिया है? यानी विच कंट्री हैज रिसेंटली बैंड सोलो क्लाइंबिंग्स ऑन माउंटेन एवरेस्ट एंड अदर 8000 मीटर्स हाई माउंटेन? ऑप्शन ए इंडिया, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी चाइना और ऑप्शन डी भूटान। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों नेपाल। नेपाल ने सोलो क्लाइंबिंग पर बैन लगा दिया है। आइए देखते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को। नेपाल हैज बैंड सोलो क्लाइंबिंग्स ऑन माउंट एवरेस्ट एंड अदर 8000 मीटर हाई माउंटेन्स। यह निर्णय पर्वतारोहियों की सुरक्षा बढ़ाने और दुर्घटना को कम करने के लिए फ्रेंड्स ये लिया गया है। अब पर्वतारोहियों को एक गाइड के साथ चढ़ाई करनी होगी ताकि उचित सहायता मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि WHO ने हाल ही में 15वां अंतर्राष्ट्रीय विश्व फार्माकोपियो बैठक कहां आयोजित किया है? यानी वेयर डिड WHO रिसेंटली होल्ड द 15th इंटरनेशनल वर्ल्ड फार्माकोपियो मीटिंग्स? ऑप्शन ए स्विट्जरलैंड, ऑप्शन बी इंडिया, ऑप्शन सी फ्रांस और ऑप्शन डी ब्रिटेन। तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स इंडिया। इंडिया में जो है WHO ने 15वां अंतर्राष्ट्रीय विश्व फार्माकोपियो बैठक आयोजन किया गया है। देखते हैं कुछ इसके एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि 15वां अंतर्राष्ट्रीय विश्व फार्माकोपियो बैठक 5 से 7 फरवरी 2025 तक नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO और भारतीय फार्माकोपियो आयोग यानी IPC के सहयोग से किया गया है। इसका उद्देश्य दोस्तों फार्मास्यूटिकल मानकों में वैश्विक सहयोग को बढ़ाना और सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षा को सुधार करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फरवरी 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक ने यानी RBI ने रेपो दर में कितनी कमी की है? इन फरवरी 2025 बाय हाउ मच डिड द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिड्यूस द रेपो रेट? ऑप्शन ए 6.75%, 6%, 6.50% और ऑप्शन डी 6.25%। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स 6.25% ने RBI ने रेपो रेट में कमी किया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि फरवरी 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI ने रेपो दर को 25 आधार अंक घटाकर 6.25% कर दिया है। यह लगभग 5 वर्षों में फ्रेंड्स ये पहली बार दर में कटौती की गई है, जिसका उद्देश्य है कि जो भी इन्फ्लेशन है यानी मुद्रास्फीति है उसके में नरमी के बीच आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश ने हाल ही में हेलियोस लेजर हथियार का परीक्षण किया है? यानी विच कंट्री रिसेंटली टेस्टेड द लेजर वेपन हेलियोस? ऑप्शन ए इजराइल, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी USA एंड ऑप्शन डी रसिया। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स USA ने आपको हेलियो लेजर हथियार का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने हाल ही में हेलियो लेजर हथियार प्रणाली का परीक्षण किया है। इसे USS प्रेबल्स यानी DDG-88 पर 2024 के अंत में टेस्ट किया गया। इसने सफलतापूर्वक ड्रोन को नष्ट कर दिया है। हेलियोस का फ्रेंड्स आपका फुल फॉर्म है हाई एनर्जी लेजर विथ इंटीग्रेटेड ऑप्टिकल डायल्जर्स एंड सर्विलांसेस है, जिसको लॉकहीड मार्टिन ने विकसित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता कौन बन गया है? यानी हु हैज रिसेंटली बिकम द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरर? ऑप्शन ए चाइना, ऑप्शन बी इंडिया, ऑप्शन सी अमेरिका और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर है दोस्तों इंडिया। इंडिया जो है आपका दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंट्री बन गया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि तेजी से
तेजी से वृद्धि यानी भारत में मोबाइल फोन उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। जहां 2014 में केवल 2 विनिर्माण कंपनियां थी, आज बढ़कर 300 से अधिक हो गई है। ये सरकारी पहल है जो कि मेक इन इंडिया पहल ने इसका विस्तार में महत्वपूर्ण योगदान किया है। यह घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों को देश में विनिर्माण सुविधा स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है, जिसके वजह से हम लोग आज विश्व के दूसरे विनिर्माण कंपनियों में शामिल हो गए मोबाइल बनाने के संदर्भ में। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ यानी IATA की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक घरेलू उड़ानों की यात्री लोड फैक्टर रैंकिंग में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त किया है? According to the recent International Air Transport Association यानी IATA report के अकॉर्डिंग what positions has India achieved in the global domestic first passengers load factor ranking? ऑप्शन ए फर्स्ट, ऑप्शन बी सेकंड, ऑप्शन सी थर्ड और ऑप्शन डी फोर्थ। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स फोर्थ। देख लेते हैं कुछ इसके इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन को। यानी वैश्विक तुलना में संयुक्त राज्य अमेरिका ने दोस्तों 84.1% दूसरे स्थान पर और चीन जो है 83.2% PLF के साथ दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त किया है। भारत की विमानन वृद्धि 2024 में भारत के विमान क्षेत्र में 163 मिलियन यात्रियों ने घरेलू उड़ानों में यात्रा की, जो इसकी तीव्र वृद्धि और दक्षता को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में अमेरिका के बाद किस देश ने विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की सदस्यता से अपना नाम वापस लिया है? यानी विच कंट्री हैज रिसेंटली विथड्रॉन इट्स मेंबरशिप फ्रॉम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस आफ्टर द USA? ऑप्शन ए इजराइल, ऑप्शन बी अर्जेंटीना, ऑप्शन सी सऊदी अरब और ऑप्शन डी यूक्रेन। तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स अर्जेंटीना जो है अमेरिका के बाद WHO से अपनी सदस्यता वापस ले लिया। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि निकासी का कारण जो है अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट जेवियर मिली ने विशेष रूप से कोविड-19 महामारी के दौरान जिस तरह से WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने स्वास्थ्य प्रबंधन रणनीति और गंभीर मतभेद का हवाला देते हुए इन्होंने वापस सदस्यता लेने के कारण बताया है। संभावित प्रभाव यह हो सकता है कि फ्रेंड्स इस निर्णय से अर्जेंटीना के वैश्विक स्वास्थ्य पहलों में भागीदारी प्रभावित हो सकती है और अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य सहयोग पर भी इसका प्रभाव पड़ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में FES सॉफ्टवेयर किसने लॉन्च किया है? यानी हु हैज रिसेंटली लॉन्च द FES सॉफ्टवेयर? ऑप्शन ए इजराइल, ऑप्शन बी DRDO, ऑप्शन सी RBI और ऑप्शन डी से भी। ये इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स कि इसरो ने आपको FES सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को। FES यानी फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस ऑफ स्ट्रक्चर एक उन्नत संरचना विश्लेषण सॉफ्टवेयर है जिसे इसरो यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने विकसित किया है। यह मुख्य रूप से अंतरिक्ष यान, रॉकेट और अन्य एरोस्पेस संरचनाओं के संरचनात्मक व्यवहार का विश्लेषण और सिमुलेशंस करने के लिए उपयोग किया जाता है। यह सॉफ्टवेयर अंतरिक्ष मशीनों की डिजाइन, सुरक्षा, दक्षता को बेहतर बनाने में मदद करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय यानी ICC पर प्रतिबंध लगाया है? यानी विच कंट्री हैज रिसेंटली इम्पोज सैंक्शंस ऑन द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट? ऑप्शन ए चाइना, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी इजराइल और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर होगा अमेरिका। अमेरिका जो है ICC यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट पर सैंक्शंस इंपोज किया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट यानी ICC इन्वेस्टिगेट एंड prosecutes the individual for crimes such as genocides, war crimes and crimes against humanity को लेकर सम कंट्री यानी कुछ देश जैसे कि अमेरिका, इजराइल और ICC ने जांचों की आलोचना की है। इसके फैसला का विरोध करने के लिए ये सारे प्रतिबंध लगाए हैं। दोस्तों ये प्रतिबंध यात्रा प्रतिबंध, संपत्ति जब्ती और ICC अधिकारियों के साथ
सहयोग पर रोक जैसे हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने किस देश में पहली बार इबोला वैक्सीन का परीक्षण शुरू किया है? यानी इन विच कंट्री हैज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली इनिशिएटेड द फर्स्ट इवर ट्रायल ऑन इबोला वैक्सीन? ऑप्शन ए केनिया, ऑप्शन बी नाइजीरिया, ऑप्शन सी युगांडा और ऑप्शन डी कॉन्गो। तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स युगांडा। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि इबोला वायरस एक घातक बीमारी है, यानी एक डेडली डिजीज है जो गंभीर रक्तस्राव बुखार यानी हेमोरेजिक फीवर्स का कारण बनती है। इसके कारण मृत्यु दर बहुत अधिक होती है। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य यानी DRC में कई बार इबोला का प्रकोप हुए, जिससे यह टीका परीक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान बन गया है। WHO इबोला के प्रसार को रोकने के लिए वैक्सीन और उपचार विकसित करने की सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में AI सक्षम राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन किसने लॉन्च किया है? यानी हु हैज रिसेंटली लॉन्च द AI enabled national consumer helplines? ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, सी होम मिनिस्टर और डी इंफॉर्मेशन ऑफ ब्रॉडकास्टिंग। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों बी मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि उपभोक्ता मामलों के मंत्रालयों ने उपभोक्ता शिकायत निवारण को बेहतर बनाने के लिए AI सक्षम राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन शुरू किया है। यह हेल्पलाइन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके उपभोक्ता शिकायतों का तेजी से, कुशलता से और स्वचालित तरीकों से समाधान प्रदान करती है। इसका उद्देश्य है कि उपभोक्ताओं के लिए पारदर्शिता, जवाबदेही और आसान पहुंच में सुधार करना।